हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 2 सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट आंसर कवर करने वाले हैं। यह वीडियो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए बहुत काम की है, इसलिए ध्यान से देखें। तो इस यूनिट का हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। और यह क्वेश्चन एमबीबीयू मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उसके लिए और अन्य सभी यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें सिलेबस सेम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर परमाणविक कक्षाएं होती हैं सर्कुलर पाथ्स, रीजन्स ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फिक्स्ड ऑर्बिट्स, एनर्जी सेल्स। तो इसमें कह रहा है परमाणविक कक्षाएं होती हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि रीजन्स ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, यानी कि परमाणविक कक्षाएं इलेक्ट्रॉन के मिलने की अधिक संभावना वाले क्षेत्र होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप बहु प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल्स, आप बहु सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरते हैं रैंडमली, फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी, फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी, अकॉर्डिंग टू साइज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी, यानी कि आप बहु सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाली कक्षा में भरते हैं, इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में भरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड के, आयनिक बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड के, हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि सिग्मा बॉन्ड से, यानी कि हेड ऑन ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय, पाई बॉन्ड बनता है एस एस ओवरलैप से, पी पी साइड वाइज ओवरलैप से, एस पी ओवरलैप से, हाइब्रिड ओवरलैप से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि पी पी साइड वाइज ओवरलैप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन, बंध लंबाई निर्भर करती है बॉन्ड ऑर्डर पे, साइज ऑफ एटम्स पे, बोथ ए एंड बी, टेम्परेचर पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर और साइज ऑफ एटम्स दोनों पे निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन बॉन्ड्स फॉर्म बाई, संयोजक बंध सिद्धांत बंध निर्माण समझाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑर्बिटल ओवरलैप, प्रोटॉन शेयरिंग, आयनिक अट्रैक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ऑर्बिटल ओवरलैप, बीबीटी के अनुसार बंद कक्षाओं के ओवरलैप से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शनलिटी ऑफ बॉन्ड इज एक्सप्लेन्ड बाय, बंधों की दिशात्मकता समझाई जाती है एमओटी, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि बीबीटी, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा समझाई जाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ, संकरण किसका मिश्रण है? एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, ऑर्बिटल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग है। कौन? हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन sp हाइब्रिडाइजेशन इज, sp संकरण में संकर कक्षाओं की संख्या होती है 1 2 3 4। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जियोमेट्री ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज, sp संकरण की ज्यामिति होती है लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि sp संकरण की ज्यामिति जो होती है लीनियर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, sp2 हाइब्रिडाइजेशन गिव्स जियोमेट्री, यानी कि sp2 संकरण से बनने वाली ज्यामिति है लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो जियोमेट्री होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बॉन्ड एंगल इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज अप्रॉक्सीमेटली, sp3 संकरण में बंध कोण लगभग होता है कितना? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 109.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। किसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बेंट्स रूल इज रिलेटेड टू, बेंट का नियम संबंधित है बॉन्ड एनर्जी से, हाइब्रिडाइजेशन से, आयनिक साइज से, बॉन्ड लेंथ से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि बेंट्स रूल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेस्पर थ्योरी इज बेस्ड ऑन, यानी कि वेस्पर थ्योरी सिद्धांत आधारित है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, प्रोटॉन रिपल्सन या न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन से रिपल्सन पर बेस्ड है। कौन? वेस्पर थ्योरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज, H2O अणु की आकृति होती है लीनियर, वेंट, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि H2O मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो वेंट होता है। कैसा होता है? वेंट होता है। क्यों वेंट होता है? क्योंकि H2O के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका शेप बेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ लोन पेयर इन NH3 मॉलिक्यूल इज, NH3 अणु में लोन पेयर की संख्या है 0 1 2 3। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 1, NH3 में 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जियोमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इज, PCl5 की अणु की ज्यामिति है टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल
इसका ज्योमेट्री होता है PCl 5 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल्स इज। SF6 अणु की आकृति होती है लीनियर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि SF6 मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल इज। SF4 अणु की आकृति होती है कैसा? सीसाओ, स्क्वायर, प्लेनर, लीनियर, टी शेप्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि सीसाओ। SF4 मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है सीसाओ होती है। और सीसाओ क्यों होती है? क्योंकि जो SF4 होता है इसके पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका जो शेप होता है वो सीसाओ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल इज। ClF3 अणु की आकृति होती है लीनियर, टी शेप्ड, स्क्वायर, प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि टी शेप्ड। टी शेप्ड क्यों होता है? क्योंकि ClF3 के पास कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर होता है, इसलिए इसका जो शेप होता है वो टी शेप्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। शेप ऑफ I3 माइनस आयन। I3 माइनस आयन की आकृति है बेंड, लीनियर, टी शेप्ड, ट्राइगोनल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि लीनियर। अब लीनियर क्यों होता है? क्योंकि I3 माइनस के पास कितना लोन पेयर होता है? 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर होने के कारण इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जियोमेट्री ऑफ SO4 स्क्वायर माइनस आयन इज। SO4 कहते 2 माइनस आयन की ज्यामिति है स्क्वायर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, लीनियर, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि टेट्राहेड्रल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शेप ऑफ H3O प्लस आयन इज। H3O प्लस आयन की आकृति है ट्राइगोनल, प्लेनर, पिरामिडल, लीनियर, स्क्वायर, प्लेनर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि पिरामिडल, यानी कि H3O प्लस में लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से पिरामिडल शेप का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच इलेक्ट्रॉन पेयर शोज मैक्सिमम रिपल्सन। कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म सबसे अधिक प्रतिकर्षण करता है? BPBP यानी कि बॉन्ड पेयर, LPBP यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी कि LPLP यानी कि लोन पेयर, ऑल आर इक्वल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि लोन पेयर प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है, यानी कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। अणु कक्षक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ल्यूइस ने, हुंड ने, मुलिकन एंड हुंड ने, पाउलिंग ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुलिकन एंड हुंड ने। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। वैसे सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को और अच्छे से समझेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन 75 में 75 सही करके आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ। अणु कक्षक किसके संयोजन से बनते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फार्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर इज। बंद क्रम का सूत्र है NB NA प्लस NA अपॉन 2 NB माइनस NA अपॉन 2 NB इंटू NA। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि NB माइनस NA अपॉन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। N2 का अणु का बंद क्रम है 1 2 3 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज। O2 अणु का बंद क्रम है 1 2 3 0। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि O2 अणु का जो बॉन्ड होता है वो डबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ। यानी कि O2 अणु पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें लोन पेयर, आयनिक बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई बॉन्ड पेयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल्स इज। C2 अणु का बंद क्रम है 1 2 3 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 मॉलिक्यूल इज। B2 अणु का बंद क्रम है 0 1 2 3। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 मॉलिक्यूल इज। F2 अणु का बंद क्रम है 0 1 2 3। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 1 होता है। ठीक है, F2 में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। कौन सा अणु पैरामैग्नेटिक है? N2 O2 F2 CO। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि O2 जो है पैरामैग्नेटिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कंटेन। समजात अणुओं में होते हैं डिफरेंट एटम्स, सेम एटम्स, आयंस ओनली, मेटल्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि सेम एटम्स, यानी कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में एक ही प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। CO मॉलिक्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। CO अणु का उदाहरण है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड, मेटेलिक बॉन्ड। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, CO2 में 2 अलग अलग एटम्स पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल इज। CO अणु का बंद क्रम है 1 2 3 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 3 होता है CO अणु का बंद क्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल इज। NO अणु का बंद क्रम है 1 2
2.53। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि 2.5, यानी कि NO में फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नो मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ, NO अणु पैरामैग्नेटिक होता है, सॉरी नो नहीं है यहाँ पे, NO है, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयनिक नेचर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, NO में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू जीरो बॉन्ड ऑर्डर। शून्य बंध क्रम के कारण कौन सा अणु अस्तित्व में नहीं होता? H2, He2, N2, O2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि He2, यानी कि He2 का बॉन्ड ऑर्डर शून्य होता है, जीरो होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस आयन इज, N2 प्लस आयन का बंध क्रम है 2, 2.5, 3, 3.5। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2.5। N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकलने से बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस आयंस इज, O2 माइनस आयन का बंध क्रम है 1, 1.5, 2, 2.5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1.5, यानी कि O2 माइनस, यानी कि O2 माइनस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हायर बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स, अधिक बंध क्रम दर्शाता है। लॉन्गर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, नो बॉन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, यानी कि अधिक बॉन्ड ऑर्डर होता है इसलिए मजबूत बंध होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड बाई। O2 अणु की चुंबकीय प्रकृति समझाई जाती है PVT के माध्यम, वेस्फेयर के माध्यम, या MOT के माध्यम से, या हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के माध्यम से O2 अणु की चुंबकीय प्रकृति समझाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाई, प्रतिबंधक अणु कक्षक दर्शाए जाते हैं सिग्मा से, पाई से, सिग्मा स्टार से, एस से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि पाई स्टार से। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को स्टार से दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। डिक्रीज इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन, प्रतिबंधक इलेक्ट्रॉनों में कमी, वीकर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, नो बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होने से बॉन्ड जो है मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, किस अणु का बंध क्रम सबसे अधिक होता है? O2 का, F2 का, N2 का, B2 का। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि N2 का। N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बंध लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होती है एटॉमिक नंबर के, बॉन्ड ऑर्डर के, मास के, टेम्परेचर के। तो
तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ घट जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। वेस्पर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन। वेस्पर थ्योरी जो सिद्धांत है किसे नहीं समझाता? शेप को, बॉन्ड एंगल को, मैग्नेटिक नेचर को, लोन पेयर इफेक्ट को। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक नेचर को ये नहीं समझा पाता है, इसलिए यह फेल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और ये अंतिम क्वेश्चन है। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी हेल्प टू एक्सप्लेन। सरल बंधन सिद्धांत समझाने में सहायक होते हैं। मॉलिक्यूलर शेप, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक नेचर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी शेप, स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक नेचर समझाने में सहायक होता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम फॉर केमिस्ट्री वीडियो रोज आने वाली है। तो चलिए अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।